प्रेज द लॉर्ड। मैं हूं निधि और ये है द अदब 167। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हर बार आपको और हमें जुड़ने का मौका देता है। आप और हम मिलते हैं, उनके वचनों पर मेडिटेट करते हैं। वो वचन जो पावरफुल है, वो वचन जिसमें परमेश्वर की आत्मा है, वो वचन जो हर सिचुएशन में हमारा साथ देते हैं, वो वचन जो हमें कभी निराशा में नहीं जाने देते, अंधकार में नहीं जाने देते, जो हर पल हमें एहसास कराते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। वो परमेश्वर जिसने हमसे वादा किया है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। वी आर सो ब्लेस्ड कि हम प्रभु के बच्चे हैं। प्रभु ने हमसे प्यार किया है। हम परमेश्वर की आंखों की पुतली हैं। लेकिन हम जब ग्रो करते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, तो हमारे एनिमीज हो जाते हैं। वो एनिमीज जो हमसे जेलस होते हैं और हमेशा हमारे रास्ते में कांटे बोते हैं, हमारे साथ कोल्ड वार करते हैं, हम पर कई तरह से अटैक करते हैं। हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, पीस ऑफ माइंड चला जाता है। लेकिन ऐसे टाइम पे निराश मत होइए, परमेश्वर की वचनों का सहारा लीजिए, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बहुमूल्य है। क्योंकि जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानता, वो परमेश्वर को नहीं जानता। इन वचनों के जरिए परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर निवास करती है, हम में बनी रहती है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूं, तो जो तुम चाहोगे वो हो जाएगा। परमेश्वर के वचनों पर मेडिटेट कीजिए और परमेश्वर चमत्कार दिखाता जाएगा। हमारे फेथ को कभी जो बना हुआ है वो परमेश्वर की वजह से ही है। परमेश्वर जो से हमारा रिश्ता है वो विश्वास का रिश्ता है, और वो रिश्ता हमेशा बना रहे, कायम रहे। इसके लिए हमें निरंतर परमेश्वर के वचन लेने चाहिए। सबसे बड़ा वचन है, सबसे पावरफुल, जो हमें प्रोटेक्शन देता है, साम 91। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते, सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर भरोसा रखता हूँ। वह तुम्हें भैलियों के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है। वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है। तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। उसकी सत्य प्रतिज्ञा तुम्हारी ढाल है और तुम्हारा कवच। तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा, न दिन में चलने वाले बाण से, न अंधकार में फैलने वाली महामारी से, न दोपहर को चलने वाली घातक लू से। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों, तुम्हारी दाहिनी और लाखों ढेर हो जाएं, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। तो अपनी आंखों से देखोगे कि किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है। तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों का आदेश देगा। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। वह मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वह मेरा नाम जानता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। मैं संकट में उसका साथ दूंगा। मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। मैं उसे दीर्घायु प्रदान करूंगा और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। ये वो वचन है, जिसने भी वचन किया है उसे अमेजिंग बेनिफिट मिले, मिरेकल देखे। देखा है कि परमेश्वर ने कैसे रक्षा करी है। इस वचन को आप डेली यूज कीजिए। दूसरा वचन जिसके जरिए हम अपने एनिमीज के साथ फाइट कर सकते हैं वो है साम 35। प्रभु तू मेरे अभियोक्ताओं पर अभियोग लगा, मेरे आक्रामकों पर आक्रमण कर, ढाल संभाल और कवच पहन ले, उठकर मेरी सहायता कर, भाला उठाकर मेरा पीछा करने वालों का मार्ग रोक। मुझे ये आश्वासन दे कि तू मेरा उद्धारक है। जो मेरे प्राणों के ग्राहक है वे निराश और कलंकित हो, जो मेरी दुर्गति चाहते वे लज्जित होकर पीछे हटे। इस वचन को आप डेली रूटीन में अप्लाई कीजिए। यदि किसी से आपका कोल्ड वार हो रहा है, कोई आपके अगेंस्ट है, तो इस वचन के जरिए आपको जीत मिलेगी अपने एनिमीज से। साम 121। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु मेरी सहायता करता है। वह मेरा पैर फिसलने ना दे, मेरा रक्षक ना सोए। नहीं, इज़राइल का रक्षक ना तो सोता है ना झपकी लेता है। प्रभु ही मेरा रक्षक है। वह छाया की तरह मेरे दाहिने रहता है। ना तो दिन में सूर्य से मेरी कोई हानि होगी, ना रात में चंद्रमा से। प्रभु हमेशा हमारे साथ है, एक छाया की तरह, एक परछाई की तरह से हर पल हमारी रक्षा करता है। हम इन आंखों से देखें नहीं, इन आंखों से नहीं दिखेगा, फेथ वाली आई से, स्पिरिचुअल आई से दिखेगा।
क्योंकि उनके साथ हमारा रिश्ता विश्वास का है। लुक 10 में 19, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु के सारे सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। मार्कुस 16 में 17, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। इन वचनों पर हमें डेली मेडिटेट करना है, इन्हें अप्लाई करना है और तब हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारी फाइट लड़ रहा है। हमें सिर्फ अपने एनिमीज को माफ़ करना है, उनके लिए जो हमारे मन में नफरत है उसे दूर करना है, क्योंकि उन्होंने कहा सबसे प्यार करो, लेकिन उन्हें अपनी लड़ाई को परमेश्वर के हाथ में छोड़ना है। वो हमारी लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि युद्ध उनका है और हमें निरंतर उनका धन्यवाद करना है, उनकी स्तुति करनी है। मुझे उम्मीद है कि आज आप इस वीडियो से ब्लेस्ड हुए होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। आप चाहें तो हमें कुछ लिखकर भेज सकते हैं ईमेल के ज़रिए। थैंक यू सो मच। प्रेज गॉड। गॉड ब्लेस यू।